हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन वेव रिवाइज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिज्म इन रिप्रोडक्शन। तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे। क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आंसर्स मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी और साथ के साथ हम यहाँ पे लिखते भी जाएंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द पीरियड फ्रॉम विच बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़। अगर जब कोई ऑर्गेनिज्म पैदा होता है तब से लेकर जो उसके डेथ तक का पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? लाइफ स्पैन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल। जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इमॉर्टल क्यों होते हैं? मतलब उनकी कभी भी डेथ क्यों नहीं होती है? तो देखो, यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन किससे करते हैं? वो आपका परफॉर्म करते हैं बाइनरी फिजन। क्या परफॉर्म करते हैं? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या है कि एक सेल जो है वो सिंपली आपकी दो सेल में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो अब बाइनरी फिजन में होता क्या है? देखो, इन दिस कंटेंट ऑफ द पेरेंट सेल get equally divided in two daughter cells। तो क्या बोला मैंने? बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होती है, जो एक सेल आपकी दो सेल में डिवाइड हो रही है, तो वो पेरेंट सेल है। दिस इज़ द पेरेंट सेल। ये आपकी दो नई सेल में डिवाइड हो रही है। तो ये जो पेरेंट सेल के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, भले साइटोप्लाज्म हो, न्यूक्लियोप्लाज्म हो, न्यूक्लियस हो, सेल ऑर्गेन्यूल्स हो, तो ये जो इसका पूरा कंटेंट होता है ये इक्वली दोनों डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो आपकी पेरेंट सेल है वो कभी मरी नहीं, क्योंकि उसी ने अपना सारा कंटेंट नेक्स्ट सेल को दे दिया। इसलिए हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया है? इमॉर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, व्हाई ऑर्गेनिज्म शो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखो, यहाँ बात किसकी हो रही है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पहले आंसर करते हैं हम। व्हाट मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़। हमेशा हम देखते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई स्पीशीज़ ख़त्म हो जाए। एक्सटेंट स्पीशीज़ की बात अलग है, क्योंकि वो एक्सटेंट हो चुकी है। और किस वजह से एक्सटेंट हुई है? क्योंकि उनके वहाँ पर या उस स्पीशीज़ में रिप्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो अगर रिप्रोडक्शन कंटिन्यू होता तो स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी बनी रहती। तो मतलब कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ कौन मेंटेन करता है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस आपका मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है? वाई ऑर्गेनिजम्स शो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखो, डिफरेंट पैटर्न्स जो होते हैं ये क्यों आए हैं रिप्रोडक्शन के? क्योंकि जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं। उनकी जिस हैबिटेट में वो रहते हैं वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी जो होती है वो आपकी डिफरेंट होती है, और प्रेडेशन प्रेशर भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसलिए वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हम आंसर करते हैं कि डिफरेंट पैटर्न्स इवॉल्व। क्यों इवॉल्व हुए डिफरेंट पैटर्न्स? बिकॉज ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स, एंड availability of nutrients and predation pressure। तो इन तीन वजह से हमारे जो रिप्रोडक्शन के फॉर्म्स है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो वाई क्लोन मेंबर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। क्लोन्स कौन होते हैं? जो एक दूसरे से सिमिलर हो। तो वही पूछा है कि क्लोन्स एक दूसरे से सिमिलर क्यों होते हैं। देखो, जो क्लोन के मेंबर्स होते हैं वो आपके जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं और मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होते हैं। उनका जीनोम सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस भी सेम होता है। और मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो कैरेक्टर्स हम देख सकते हैं, जो फीचर्स हम एक्सटर्नली देख सकते हैं, तो मॉर्फोलॉजिकली भी वो सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। अब ऐसा क्यों होता है? ये तब होगा, दो कोई भी जो प्रजनी होती है वो सेम तभी होती है जब वो किससे बनी हुई हो? माइटोसिस प्रोसेस से बनी हुई हो।
हो। तो क्लोन आपका किससे बना हुआ होता है, माइटोसिस से बना हुआ होता है, इसलिए वो क्या होता है जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है। क्यों? क्योंकि इससे बना हुआ होता है माइटोसिस से। अब माइटोसिस में क्या होता है, बिल्कुल भी वेरिएशंस नहीं आते। वेरिएशंस किस में आते हैं, मियोसिस में। इसलिए जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे वेरिएशन डेवलप हुए। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा मियोसिस होगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं members of clone are genetically or morphologically similar to each other because they are formed by mitosis। ठीक है, क्या हुआ है उनमें, माइटोसिस। और माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस विच डू नॉट डेवलप वेरिएशंस। माइटोसिस में कोई वेरिएशंस आपके डेवलप नहीं होते। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जू स्पोर। तो जू मतलब हमेशा एनिमल्स रिलेटेड होता है, ऐसे स्पोर्स जो कि मूवमेंट शो कर सकते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट किससे शो करेंगे, जब फ्लैजिला होगा। तो यहाँ पे ये जो जू स्पोर्स होते हैं बाय फ्लैजिलेट होते हैं, मतलब 2 फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जू रेफरिंग टू एनिमल, एनिमल मतलब मूवमेंट शो कर सकता है। तो जू स्पोर कैसे हो जाएंगे, मोटाइल स्पोर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास और गिलोथ्रिक्स। ठीक है, तो लिखते हैं हम देयर आर फ्लैजिलेटेड होते हैं ये, फ्लैजिलेटेड और मोटाइल स्पोर्स होंगे, मतलब आपका मूवमेंट शो कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास एंड गिलोथ्रिक्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे और आपको क्वेश्चंस करने हैं इस टॉपिक्स रिलेटेड तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।